हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल साइंस हब 9th एंड 10th। इससे पहले हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6 का किए थे क्लास 10th का, ठीक है। और पूरा चैप्टर हम लोग थ्योरी कर चुके हैं। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6 का कंप्लीट करके हम लोग पेज नंबर 10 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ये आप पेज नंबर 7 पे दिया गया एनसीईआरटी में, और कम्बिनेशन रिएक्शन में इसका रिएक्शन पढ़ाए भी हैं, ठीक है। क्विक लाइम का रिएक्शन पढ़ाए थे वाटर के साथ, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। ये कम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जाम्पल के लिए दिया गया था, ठीक है। इसका हम लोग व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ये सब्सटेंस एक्स और कुछ नहीं, ये क्या था? क्विक लाइम था। इसका फॉर्मूला क्या था? CaO। यही क्विक लाइम का फॉर्मूला था, और इसी को हम लोग जब वाटर से रिएक्ट कराते थे तो हमारा क्या होता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था, जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके इस तरह से मतलब व्हाइट वॉशिंग का काम करता था, ठीक है। वॉल पे व्हाइट वॉशिंग का काम कर रहा था। तो क्विक लाइम हो गया, फॉर्मूला इसका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्विक लाइम इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विथ वाटर। अब इस सब्सटेंस एक्स का, कैल्शियम ऑक्साइड का यानी कि क्विक लाइम का, वाटर के साथ बोल रहा है रिएक्शन करवाने, ठीक है, और उस रिएक्शन को लिखना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या था? सॉलिड था, प्लस वाटर ये लिक्विड। तो इससे मेरा CaOH का होल ट्वाइस ये एक्वस बन रहा था, ठीक है। इसको हम लोग क्या नेम देंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो गया? सिलेक्ट लाइम हो गया। तो इसी से हमारा सिलेक्ट लाइम बनाना, और ये व्हाइट वॉशिंग का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक अब क्लियर दिख रहा होगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए पेज नंबर 10 का, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें बोल रहा है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हुआ है उससे डबल कलेक्ट हुआ दूसरे टेस्ट ट्यूब में, जो कि एक्टिविटी 1.7 में दिया गया है। नेम दिस गैस, ठीक है। इस गैस का नाम भी लिखने बोल रहा है। तो एनसीईआरटी में देख लेते हैं हम लोग 1.7 में क्या दिया गया है। ये हमारा कितना पेज नंबर 9 पर एक्टिविटी 1.7 दिया गया है। इसमें जो है एक मग में 2 होल नीचे दिया गया है, और उस होल में 2 इलेक्ट्रोड दिया गया है, और उसमें वाटर दिया गया है, ठीक है। और उसमें 6 वोल्ट करंट पास कराया गया, और ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लिखा गया है, ठीक है। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा रहा है इसमें। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है, एक में हाइड्रोजन गैस है और एक में ऑक्सीजन गैस है। तो ये पूछ रहा है कि एक्टिविटी 1.7 में जो है एक में गैस जितना अमाउंट कलेक्ट किया गया है, दूसरे में उसका डबल कलेक्ट किया गया है, उस गैस का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है? मतलब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट, जैसे 6 वोल्ट दिया गया है एक्टिविटी में, तो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, जिसका वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? वाटर हमारा ब्रेक होगा। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ब्रेक हो रहा है H2 + O2 में। तो इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। ब्लैक ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, और इस साइड 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। तो इस साइड में पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें यदि, तो यहाँ 2 लगा देंगे
तो इस साइड भी 2 ऑक्सीजन, इस साइड भी 2 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन तो इस साइड भी 2 था, इस साइड भी 2 था, बट अब इस साइड जब 2 लगाए ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए, मतलब जो हमारा बैलेंस था उसको तो सोचना ही नहीं था। हाइड्रोजन 2 इस साइड भी था, 2 यानी कि 2 इस साइड था, बट ऑक्सीजन इस साइड 1 था, इस साइड 2 था। तो इस साइड भी 2 करने के लिए हम लोग यहाँ 2 लगा दिए। तो जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो फिर हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं रहा। इस साइड 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गया और इस साइड ओनली 2 बचा है, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इस साइड भी 4 हाइड्रोजन, इस साइड भी 4 हाइड्रोजन, इस साइड 2 ऑक्सीजन, इस साइड भी 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से ही हमको क्लियर हो जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस जितना कलेक्ट किया जा रहा है एक टेस्ट ट्यूब में, उसका डबल हाइड्रोजन गैस कलेक्ट किया जा रहा है दूसरे टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, एक्टिविटी में यही दिखाया गया है। तो फ्रॉम अबव इक्वेशन वी नो दैट वाटर कंटेन्स कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन? 2। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाटर कंटेन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कितना ऑक्सीजन का? 1 मॉलिक्यूल ऑफ, मॉलिक्यूल होगा क्योंकि 1 ही है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, O2 गैस या ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ से हम लोग को दिख गया कि इक्वेशन से ही क्लियर हो गया कि हमारा जो डबल कलेक्ट हो रहा है एक टेस्ट ट्यूब में वो गैस और कुछ नहीं, हमारा हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन से डबल कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड in one of the test tubes is double than that of the oxygen produced and which is collected in the other test tube। ठीक है, तो इसी रिएक्शन से ही, इक्वेशन से ही हमारा क्लियर हो गया कि हमारा जो है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या हो रहा है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जो हो रहा है उसके दौरान अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस जो कलेक्ट हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में जो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रहा है वो हमारा डबल हो रहा है। ठीक है, देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन गैस। यहाँ से ही क्लियर हो गया कि जितना ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा है एक टेस्ट ट्यूब में उसका डबल हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रहा है दूसरे टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो इस गैस का नाम जो डबल कलेक्ट हो रहा है उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, नेम दिस गैस। तो ये गैस हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है। तो वही लिखा गया, द नेम ऑफ दिस गैस विच इज कलेक्टेड डबल इज हाइड्रोजन गैस। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट हम लोग एक दिन और, हमारा एक क्लास और इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जाएगा, फिर हम लोग बैक एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। ओके, फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय। यदि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो हमारा जो वीडियो लेक्चर है, टॉपिक का पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर भी है, उसको जाके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। यदि समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।